दोस्तों आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के बारे में, जिसे लिखा है स्टीफन कॉनवे ने 1989 में। आर्थर इस किताब में हमें उन 7 आदतों के बारे में बताते हैं जो सक्सेसफुल लोग अपनी ज़िंदगी में रोज़ इस्तेमाल करते हैं और वो कैसे दुनिया को देखते हैं और कैसे अपनी परेशानियों को सुलझाते हैं। आपको अपने हालात बदलने के लिए और अपनी लाइफ बदलने के लिए आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा और ये काम अपनी आदतों को बदल कर ही कर सकते हैं। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में आर्थर ऐसे 7 आदतों के बारे में बताते हैं जो एक प्रभावशाली इंसान में होते हैं, जिसे आप इस वीडियो में जानेंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिलैक्सा। और चलिए शुरू करते हैं 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक। दोस्तों आर्थर ने पहली आदत के बारे में बताया है कि प्रोएक्टिव बनो। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आप आज जो भी हैं, चाहे फिर खुशी हो, दुखी हो, सफल हो, असफल हो, जिस भी परिस्थिति में आप सभी हो, वो किस वजह से हो। प्रोएक्टिव लोग वो लोग होते हैं जो जानते हैं कि जो फैसला मैंने कर लिया था उसी की वजह से आज परिस्थिति में हूँ। आज आप जो भी हैं आप खुद की वजह से हैं। आज आप दुखी हो, खुश हो, सफल हो, असफल हो, जो भी हो खुद की वजह से हो। इसमें दूसरे की कोई गलती नहीं है। प्रोएक्टिव लोग अपनी परिस्थिति को किसी दूसरे पर नहीं थोपते। वो जानते हैं कि अगर मैंने बीते कल में वो काम नहीं किया होता तो मैं आज कुछ और ही होता। इसलिए दूसरों पर ये इल्जाम लगाना छोड़ दो कि उसकी वजह से अपनी जिंदगी खराब हो गई। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, प्रोएक्टिव और रिएक्टिव। दोनों की भाषा और सोच में जमीन आसमान का अंतर होता है। रिएक्टिव लोग अपनी जिंदगी के लिए हमेशा दूसरों को दोष देते फिरते हैं। किसी भी गलती के लिए कभी खुद को जिम्मेदार नहीं ठहराते हैं। वहीं प्रोएक्टिव लोग जानते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी के लिए खुद जिम्मेदार हैं। दोस्तों आर्थर एक दूसरी आदत के बारे में बताते हैं कि अंत की शुरुआत से ही सोचें। दोस्तों कोई भी चीज़ होने से पहले 2 बार होती है, पहले आपकी सोच में, फिर उसके बाद शारीरिक तौर पर। पहली आदत में हमने देखा है कि आप अपने जीवन के खुद करता है और दूसरी आदत में आप अपने जीवन को बनाएंगे, लेकिन उससे पहले उसे सोचेंगे। आज आप जो भी काम कर रहे हैं, कोई नौकरी, अपना काम, सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग या कोई और काम, क्या जीवन के अंत आप इसी काम से करना चाहोगे? तो ठीक है, अगर नहीं तो आपको अपने अंत के लिए बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि लोग बदल जाते हैं लेकिन आपके सिद्धांत नहीं बदलेंगे और ना आपको धोखा देंगे। जो भी तुम्हें चाहिए वह तुम्हारे अंदर पहले से ही मौजूद है। कोई भी चीज़ 2 बार बनती है, एक बार हमारे इमेजिनेशन में, दूसरा रियल में। तो इमेजिन करें आप किस तरह के इंसान हैं और फिर उस तरह के बने। दोस्तों आर्थर तीसरी आदत के बारे में बताते हैं कि जरूरी काम सबसे पहले करें। हमारे पास कई सारे काम होते हैं, उसमें से कुछ बहुत जरूरी होते हैं और कुछ गैर जरूरी होते हैं, पर हमें अपने टाइम का सही इस्तेमाल कर पाते हैं कि नहीं, कौन सा काम किस समय करना है। इसीलिए टाइम निकल जाने से हम दुखी भी होते हैं। आर्थर कहते हैं कि हमें अपने कामों को 4 क्वाड्रेंट में तोड़ना चाहिए। पहला, अर्जेंट इंपॉर्टेंट काम, जिन्हें एक डेडलाइन के अंदर खत्म करना है, नहीं तो बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। जैसे कल एग्जाम है तो आज अच्छे से पढ़ना है, प्रोजेक्ट को सही टाइम से लाइव करना है। दूसरा है नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट, वो काम जिसका फिक्स डेडलाइन नहीं है पर उसे न करने से कुछ बुरा हो सकता है। इसमें वो अच्छे काम हैं जो हमारे जीवन को बेहतर बनाते हैं, जैसे एक्सरसाइज करना, डाइट सही लेना, सही नींद लेना, फैमिली टाइम देना। दोस्तों चौथा है अर्जेंट नॉट इम्पोर्टेंट, ये वो काम है जो मीनिंगलेस हैं और हमारे जीवन में कोई वैल्यू नहीं देते हैं, जैसे कि कोई नई मूवी देखना। और चौथा है दोस्तों नॉट अर्जेंट नॉट इम्पोर्टेंट, ये काम जो पूरी तरह से टाइम वेस्टेज है, जैसे गेम खेलना, सोशल मीडिया पे घंटों टाइम बिताना। हाईली इफेक्टिव लोग पहले और दूसरे क्वाड्रेंट के कामों को पूरा करते हैं, 3rd और 4th क्वाड्रेंट से वो दूरी रहते हैं। इसीलिए हमें अपने कामों को प्रायोरिटी देकर उसे पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे फिर टाइम का इफेक्टिव इस्तेमाल भी हो सकेगा। इफेक्टिव लोग हमेशा विन विन मेंटालिटी से काम करते हैं। वो अपनी जरूरत और दूसरे की जरूरत को ऐसे जोड़ते हैं जैसे दोनों को लगता है कि फायदा उन्हें ही हुआ है। कोई भी स्पोर्ट में ऐसा होता है कि एक टीम जीतती है, दूसरी हारती है, पर लाइफ के खेल में ऐसा नहीं होता है। हमें जीतने के लिए जरूरी नहीं कि किसी को हराना ही पड़ेगा। दुनिया में सभी के लिए कुछ न कुछ सफिशिएंट है। विन विन सिचुएशन ही एक सही रिलेशन बना सकती है। पहले समझना होगा कि सामने वाला क्या चाहता है, वो अपनी रिक्वायरमेंट क्या है उसकी, फिर इन दोनों में तालमेल बनाकर काम करना होगा। ऐसे सोच के साथ अति प्रभावकारी लोग अपनी जीत के बारे में सोचते हैं। इस आदत के साथ ही आपसी संबंधों को मजबूत करने पर जोर देते हैं। दोस्तों
अगली आदत है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले समझना फिर समझाना। दोस्तों इस आदत में आर्थर बताते हैं कि हमें से बल्कि वो कैसा फील कर रहा है उसकी जगह रखकर सुनना चाहिए, जिससे हम एक ट्रस्टी वर्थी रिलेशन बना पाएंगे। अति प्रभावकारी लोग वही दूसरे की बातें सिर्फ सुनते ही नहीं है बल्कि उसे कैसा महसूस हो रहा है, उसका नजरिया क्या है, वो समझने की कोशिश करते हैं। जब दूसरे को समझ लेते हैं तो फिर खुद समझाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आर्थर छठी आदत सिनर्जी में बताते हैं कि तालमेल कैसे बनाना है। सिनर्जी एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब है कि वर्क टुगेदर। हमारे जितने भी चीजें हैं सब इसी प्रिंसिपल से काम करते हैं। जितने भी मशीन हैं उससे सभी पार्ट मिलकर ऐसे ही काम करते हैं, जिससे फिर इफेक्टिव और एररलेस रिजल्ट मिलता है। इस धरती की खूबसूरती यह है कि हर कोई एक दूसरे से अलग है और प्रकृति की विभिन्नता में भी हर चीज अपनी तालमेल से काम करती है। जैसे कि हमारा शरीर अलग अलग अंग जो सब तालमेल से काम करते हैं। लोग या दूसरे लोगों से आपसी तालमेल बनाने की आदत होती है। सारे कामों का बोझ खुद पर न रखकर लोगों से सही से बांटकर काम मिलकर करने से अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसीलिए जो काम जरूरी ना हो उसे डेलीगेट करना सीखें। दोस्तों आर्थर सातवीं आदत में बताते हैं कि शार्पन द सॉ, खुद को विकसित करना, उसे डेलीगेट करना सीखें। दोस्तों आर्थर सातवीं आदत में बताते हैं कि शार्पन द सॉ, खुद को विकसित करना। शार्पन द सॉ, जब कुल्हाड़ी में तेज धार हो तो उसे लकड़ी काटना आसान हो जाता है। इसी तरह हमें भी अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने रहना चाहिए। अपनी स्किल को अपग्रेड करने से हमारा माइंड शार्प होता है और एक बार सीखने के प्रोसेस में जाने पर हमारे लिए ये एंडलेस जर्नी में सीखने का ही काम आता है। अति प्रभावकारी लोग अपने जीवन काल के 4 पहलुओं पर काम करते रहते हैं: फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल। शारीरिक क्षेत्र के लिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना जैसे कि एक्सरसाइज करना, हेल्थी डाइट बनाना। मानसिक क्षेत्र के लिए अच्छी किताबें पढ़ना। कहा भी जाता है कि लीडर्स आर रीडर्स। भविष्य के लिए सही प्लानिंग करना, एक सही विजन बनाना। सामाजिक क्षेत्र के आपसी भाईचारा रखना, दूसरों के प्रति सेवा भाव रखना, दूसरों के साथ तालमेल स्थापित करना। दोस्तों आध्यात्मिक क्षेत्र के अपने अपने जीवन मूल्यों को स्पष्ट करना, दया, करुणा, ममता जैसे जीवन मूल्यों के लिए काम करना। खुद के लिए समय निकालकर इन 4 क्षेत्रों में काम करते रहना चाहिए। लगातार आगे सीखते रहना, अपने कौशल को धार देना, और यह अति प्रभावकारी लोग लगातार करते ही रहते हैं। दोस्तों आर्थर द्वारा अपनी बुक में बताई गई इन सारी आदतों से हमें कुछ जानकारियाँ मिलती हैं जिससे मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताना चाहता हूँ। जैसे कि हमारे दिन भर की काम में 90% आदतों से चलती हैं। अगर हम उन्हीं आदतों को इन 7 आदतों से रिप्लेस कर दें तो हम भी अति प्रभावकारी व्यक्ति बन सकते हैं, जिसमें से हैबिट 1, 2, 3 सेल्फ मास्टरी पे फोकस लाता है और वो डिपेंडेंस से इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ाता है। हैबिट 4, 5, 6 रखने से टीम वर्क, कोलैबोरेशन, लीडरशिप में इम्प्रूवमेंट लाते हैं। और हैबिट 7 ग्रोथ और इम्प्रूवमेंट पे फोकस करती है। दोस्तों आर्थर द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में उतनी ही हेल्पफुल बातें बताते हैं जितना पहले थी। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ताकि आगे भी मैं अच्छे वीडियो बना सकूं आपके लिए। ओके दोस्तों, गुड बाय।